के बाद अगर कोई हार्ट ब्रेक को कैपिटलाइज करना जानता है तो ये आदमी है। एक ने लाइफ ऑफ अ शो गर्ल एल्बम निकाली और एक की लाइफ ही पूरी शो पे है। तुम्हारी माँ जब तुम्हें देख रही होंगी ना ये सब करते हुए, भगवान से विनती कर रही होगी कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना मिले जिसने अपनी माँ की मृत्यु को ही व्यूज और फॉलोअर बटोरने का जरिया बना लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसा बंदा, ऐसा बेशरम बंदा सनातन धर्म में कैसे पैदा हो गया। तुमने बचपन में लेजर लाइट से तो खेला ही होगा। हाँ, वही टॉय जिससे एक लेजर निकलती है। उसकी सबसे यूनिक और मजेदार बात पता क्या थी? जब भी तुम उससे किसी मिरर को पॉइंट करोगे तो उसका रिफ्लेक्ट तुम्हारे पे ही वापस पड़ेगा। अब ये एग्जांपल मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स के साथ यही हो चुका है आज के टाइम। इसमें से प्यारे हमारे थगेश भाई भी थे। तो हुआ क्या है, दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी रोस्टिंग, जो कि एक कुछ व्लॉगर्स को रोस्ट कर रहे थे। वैसे एक यूट्यूबर थे हार्दिक सैनी। अब ये भी पेशे से एक व्लॉगर है जिनकी एक वीडियो पर थगेश ने भी रिएक्ट करा और उसकी आड़ में कितने ही सारे यूट्यूबर ने इस बंदे को रोस्ट किया। लेकिन जब इस बंदे ने पलटकर वार किया और एक वीडियो बनाई तो भाई ने गेम ही पलट दी। मतलब थगेश के चैनल पर सारे बंदे लिख रहे हैं हार्दिक रिस्पेक्ट, अपोलोजाइज टू हार्दिक, हार्दिक रिस्पेक्ट। मतलब पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज से भरा हुआ है भाई। ऐसा ही नहीं, जब और यूट्यूबर ने जिन्होंने इसे रोस्ट किया था उस तक ने माफी मांग ली। हार्दिक भाई अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो दरअसल ये है एक हार्दिक भाई जिनके चैनल पे सब्सक्राइबर 3 मिलियन से भी ज्यादा है। तो मतलब तुम समझ सकते हो अच्छी खासी ऑडियंस ये डिजर्व कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है, इनकी माँ कैंसर पेशेंट थी जो कि 3rd स्टेज कैंसर से लड़ रही थी। इसका ये व्लॉग बनाते हुए अपने यूट्यूब पर हर दिन अपलोड करते थे। और भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा ये जबरदस्ती बनाते थे, इनकी माँ ने इन्हें खुद कहा था कि तुम रोज व्लॉग्स वगैरह बनाओ, क्योंकि अगर तुमने एक हफ्ते का भी ब्रेक लिया तो तुम 2 महीने पीछे हट जाओगे। एक बैंक से उठाया दूसरे बैंक में। हम हमेशा बात करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, कहते थे कि काम नहीं रुकना चाहिए बस, क्योंकि यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे एक हफ्ते का गैप आपको 2 महीने पीछे फेंक सकता है अगर आप छोटे क्रिएटर हो। अब जरा तुम उस बंदे की स्ट्रगल देखो। मतलब वो बंदा मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं था और इतने प्रेशर के बाद भी वो व्लॉग रोज बना रहा था। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करके रखना और अपना आपको इस तरह दिखाना जैसे मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, वो कितना ज्यादा प्रेशराइज था कि मेरे को बर्तन ना मांजना पड़े, दीदी को खाना नहीं बनाना पड़े, पापा 4-4 दिन ऑफिस नहीं जा रहे थे। मैं अगर जिम के लिए निकल जाऊं तो मम्मी रोने लगती थी कि उसको वापस बुला लो, मेरे पास ही रहो। वो अपने जितने भी थोड़े बहुत गहने थे वो लाकर दे रही थी कि ये लो काम आएंगे। मेरे में दम नहीं था कि मैं उस चीज का वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, ना कि ये दम था कि मैं लोगों को हंसाऊं फनी व्लॉग्स बना के। मगर फिर भी भाई वो स्ट्रगल कर रहा था और वीडियो बना रहा था। फिर उसकी मेहनत रंग लाई, उसके व्यू आने शुरू हुए हल्के हल्के। फिर हार्दिक भाई भी सोचने लग गए थे कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूट्यूब पर व्यू भी आने लग गए और मम्मी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगी। लेकिन वो कहता है ना, लाइफ में सब कुछ एकदम ठीक नहीं होता है, कुछ चीज बिगड़ती है तो कुछ चीज बनती है। बस हार्दिक भाई की किस्मत में वही चीज लिखी हुई थी। बस भाई तुम अब यहाँ से उसकी स्ट्रगल और उसकी स्टोरी अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम खुद सोचो, तुम एक चीज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो और अब जाके वो चीज सफल हो रही है। अब उसका रिजल्ट दिखना तुम्हें शुरू हो चुका है तो तुम्हें खुशी तो होगी, ऑफ कोर्स ये बात है भाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिसने तुम्हें मोटिवेट किया लाइफ के लिए, तुम्हें स्ट्रगल करते हुए कैसा डिसिप्लिन रहना है वो तुम्हें सिखाया तुम्हारी माँ ने, वो धीरे धीरे तुमसे छूटता जा रहा है। तो आदमी का मतलब रिएक्शन क्या ही हो सकता है। मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा खुशी है तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गम। एक तरफ तुम यूट्यूब पर कामयाब हो रहे हो, वहीं तुम्हारी असल जिंदगी में तुम बहुत ही जरूरी चीजें खो रहे हो और फिर तुम्हें एक अचानक से कुछ ऐसी न्यूज मिले जिसके लिए तुम तैयार ही नहीं थे। जब डॉक्टर्स ने ये कहा तब पापा और मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। हम लोग चुप, ना रोए, ना आवाज लड़खड़ाई, ना कदम। बस पापा के मुंह से एक बार ये निकला था और मैं ब्लैंक हो गया। ना कोई दुख, ना कोई खुशी, ना पैनिक, ना रिलैक्स, ना मुंह से आवाज निकल रही थी। ब्लैंक मतलब ब्लैंक, ना कोई रिएक्शन, ना किसी डॉक्टर से नफरत, ना किसी पे गुस्सा, ना आसपास क्या चल रहा है किसी पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ चुप। अब इस चीज को कहते हैं ओवरवेल्म्ड। मतलब इमोशन इतना ज्यादा कि तुम उसे हैंडल ही ना कर सको। उस टाइम पे एक आम आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि उसे क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो इस तरह की चीजें पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो उसे भी रिकॉर्ड करता था। वीडियो में वो लड़का खुद बता रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं क्या चीज करूं, क्योंकि ना तो उसके पास कोई था ऐसा जिसे वो बता सके, यहाँ तक उसके पापा खुद इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब उस बंदे ने अपना दुख बताने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए ये यूट्यूब पर डाला, फिर इस पर नजर पड़ी कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत कहानी बताई और इस बंदे को ऐसा विलन, जिसे कहते हैं ना कतई पैसों के पीछे पागल, व्यू के चक्कर में अपनी माँ को बेच दिया। सीरियसली ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाने लगे इस पर। मतलब जिस टाइम वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था,
जिस चीज के लिए उसे एक सपोर्ट चाहिए था उसके माइंड के लिए, वहीं उसकी ऑडियंस भी उसके हेटर बन गए। और इसके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाए, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। लाइफ ऑफ अ शो गर्ल एल्बम निकाली और एक की लाइफ ही पूरी शो पे। ये खुद जाने से पहले भी एक ट्राइपॉड लगाएगा। लास्ट वर्ड्स, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा डाल देना आईडी। इतना डेडिकेटेड बंदा है, पता नहीं किससे इंस्पायर हुआ होगा। अच्छा, समझ सकते। सीरियसली यार, थकेश भाई से तो ये उम्मीद नहीं थी। अब उनका तो ये समझ में भी आता है, इतने बड़े यूट्यूबर है, इतनी रिसर्च नहीं की रही होगी। उनके नीचे एक टीम है जिन्होंने शायद उन्हें ये बताया होगा कि इस तरह एक यूट्यूबर है, उस पर वीडियो बनानी है, तो उन्होंने शायद सिंपली बना दी। लेकिन यार कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही होता है ना। लेकिन चलो, इन्होंने तो एक लिमिट्स में बोला था, लेकिन अगले यूट्यूबर ने तो ऊपर से तुम्हारी माँ जब तुम्हें देख रही होगी ना ये सब करते हुए, भगवान से विनती कर रही होगी कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना मिले जिसने अपनी माँ की मृत्यु को ही व्यूज और फॉलोअर बटोरने का जरिया बना लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसा बंदा, ऐसा बेशरम बंदा सनातन धर्म में कैसे पैदा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थोड़ा आराम से बोल। चीख चीख के बात बोलने से ये नहीं हो जाता कि तू सच बोल रहा है। और दूसरी बात, महाभारत में श्री कृष्ण ने ये खुद कहा है कि आधा ज्ञान अज्ञानी से ज्यादा खतरनाक होता है। यही बात उसकी माँ उस पर प्राउड कर रही है या ना कर रही है, इससे तुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जब पैसे कमा के उन्हें दे रहा था जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके काम वो तब आ रहा था जब उसकी माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बंदे ने अपना डेडिकेशन नहीं खोया। तेरी तरह फालतू बकवास नहीं करता था वो यूट्यूब पर आकर, अपना एक नया चेहरा दिखाता था। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसने ये पल भर भी नहीं दिखने दिया। और जब हार्दिक के फैन ने भी ये फालतू वीडियो देखी तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया हार्दिक को। ये सब देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और नेक्स्ट वीडियो डाली। कोई गलत मैसेज नहीं पहुंचता। बाकी हार्दिक भाई, अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इसलिए कहते हैं भाई, जोश में आकर होश नहीं खोने चाहिए। और बाकी मैं अपनी तरफ से यार कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। कहीं ना कहीं हार्दिक भाई को ध्यान रखना चाहिए था कि जब मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार की वीडियो डाल रहे थे तो उन्हें अच्छी तरह वो एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए थी, कैसे कब क्या चीज हो रही है उनकी लाइफ में। और दूसरी तरफ जहाँ यूट्यूबर ने इतना उल्टा सीधा काम हुआ, उन्हें उनकी एक आधी वीडियो और देख लेनी चाहिए थी ताकि मैं समझ सके कि उनके ऊपर क्या बीत सकती है। तो तुम्हारा क्या कहना है गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई मेरा बिगनर चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरी जान।